नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। मैं पहुंचा हूं आज तिमारपुर, जगह है दिल्ली में। और जैसा आपको विदित है कि दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है और केजरीवाल साहब की सरकार में कहा जाता है कि गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, सर्वहारा समाज की सरकार है। लेकिन यहाँ मेरे पीछे देखेंगे जो बिल्डिंगें टूटी पड़ी हैं तमाम, और जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी खाली मैदान है। तो ये लोगों ने जानबूझकर खुद अपने घर नहीं तोड़े हैं, ये सरकार ने तोड़े हैं। सरकार जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम यानी 40 वर्ष पहले 50 वर्ष पहले जो दलित समाज को जो ज़मीन दी गई थी पट्टे के रूप में, अब सरकार उसको वापस ले रही है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। अभी बसपा ने यहाँ पर पीसी करी है, बसपा के वरिष्ठ जो दिल्ली प्रदेश के अधिकारी हैं उन्होंने पीसी की थी। बताइए आप मुझे थोड़ा सा कि क्या नाम है आपका? आशु। आशु, आपका प्लॉट टूटा है? हाँ जी सर, ये प्लॉट टूटा है। एक बार नहीं 4 बार तोड़ा। मैं आगे भी आई थी और जिनमें बल्कि पुलिस भी थी, सारा कुछ था दिल्ली पुलिस के। और मेरे देखो यहाँ पे हाथ पे लगा भी है चोट, बल्कि उस दिन मैं मना करी थी तो उन्होंने यहाँ पे मारा था छीन। जैसे हम प्लॉट में जाते हैं। छीन क्यों हो रही है? क्या जब कितने समय से थे आप यहाँ? सर हमारे दादा की है ये प्लॉट जो है। अच्छा, तो उनका प्लॉट है। हम मतलब कि उनको तो गुजर गए। हमारी सास है। कितनी जगह थी? 120 गज है। 120 गज जगह थी। हाँ जी। तो 120 गज जगह सरकार ये कहती है जो आदमी 20 साल तक एक जगह किसी जमीन पर बैठता है तो जमीन का मालिकाना हक उस आदमी का हो जाता है। हाँ, लेकिन 50 साल से जो परिवार वहाँ रह रहा है उसका मालिकाना हक नहीं है। सरकार ये भी कह रही है, यानी कोर्ट का कहीं ना कहीं सीधा उल्लंघन है। और बताइए, आपका भी प्लाट था? क्या नाम है आपका? माया। माया, कितना बड़ा प्लाट था आपका? हमारे 2 प्लॉट 120 गज के। अच्छा, 120 गज के। तो अभी सरकार ने तोड़ दिया आपका प्लाट? हाँ। तो क्या कह रही है सरकार अभी? अभी क्या कह रहे तोड़ के? हम क्या कहते हैं, जिनकारी यहाँ नहीं बने। फिर कहाँ बनेगा? पता नहीं जी, उन्हें पता है। हमारी जगह बाउंड्री ने सब हमारे ढाके 1 लाख रुपया हमने। अच्छा, जब तक केस नहीं जीत पाओगे इतने हम बना नहीं देंगे। ये बोल रहे थे और बार बार उसका परसों भी तोड़ गए, बल्कि इसका कोई मतलब ना कुछ नहीं था। और फिर दोबारा बिल्डोजर लेके दोबारा तोड़ा है। ये दोबारा तोड़ा है? हाँ जी, ये पुरानी थी, पुरानी में ही तोड़ा है ये दोबारा। तो मैं आप बताइए, आप यहीं रहते हैं? क्या पूरा मामला है, क्या बताइए थोड़ा सा। मामला ये है जी, ये हम पे 20 सूत्री योजना के तहत ये प्लॉट हमको 75-76 में मिले थे जी। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे कोई लोग अपने पुराने घर की रिपेयर करते हैं, उसको बनाते हैं, जर्जर हो जाता है, तो दिल्ली ये फ्लड डिपार्टमेंट आके उनको तोड़ता है और उस पर कब्जा कर लेता है। कहता है भाई जैसे उसकी छत गिरी है, कहता है अब ये जमीन हमारी है, उस पर तार फेंसिंग कर देते हैं। और क्या क्यों कर रहा है सब? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ऐसा है, उनका यहाँ पे एक स्कूल पास हुआ है, दिल्ली गवर्नमेंट ने करा है, और वो उधर के दूसरी तरफ किया हुआ है, पाइपलाइन के दूसरी साइड में। तो क्या है, वहाँ पे जो जमीन है उस पे बिल्डरों का कब्जा कराया जा रहा है। दिल्ली सरकार मतलब आप लोगों की जो जगह है, माना करके यहाँ आप लोगों की जो जगह है उसको खाली करा करके बिल्डरों को दिया जा रहा है। जी 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 बिल्कुल नहीं, यहाँ पे स्कूल बनाएंगे और जो स्कूल की जगह है वहाँ पे कब्जा कराया जा रहा है बिल्डरों से। आपकी जमीन को खाली करा करके स्कूल बनाया जाएगा और जो स्कूल की जगह है वो बिल्डरों को दी जा रही है। बिल्कुल, ये किया जा रहा है और इसमें प्रशासन मिला हुआ है और प्रशासन के थ्रू ये सारा काम हो रहा है। आप क्षेत्रीय विधायक से मिले दिलीप पांडे से, क्या कहना है? देखिए, मैं खुद आम आदमी पार्टी में था और दिलीप भाई के पास हम गए, और तो उनका यही आश्वासन रहता भाई आपके प्लॉट कहीं नहीं जाएंगे। और लेकिन पीछे से कार्रवाई होती रहती है, कभी तार फेंसिंग कर जाते हैं, कभी मकान को डैमोलिश कर जाते हैं, तोड़ जाते हैं। और पुलिस भी आती है, साथ में पुलिस को लेकर आते हैं, वो बदतमीजी करती है हमारे लोगों के साथ में, हमारे साथ में, अगर हम उन्हें रोकते हैं तो ये मैं कुछ और महिलाओं से बात करूँ। और बताइए, आप बताइए, आपका भी प्लॉट था क्या? हमारा भी था। क्या नाम है आपका? राजबाला। कितने गज का प्लॉट था? 120 गज का। अच्छा, सबके 120 गज के प्लाट थे। तो आपका प्लाट भी तोड़ दिया? नहीं जी, हमारा तो वैसे तोड़ा नहीं, पर केस चल रहा है हमारा ना। तो केस आपका किस बात को लेकर केस चल रहा है? बस यही आ जाते फ्लड वाले। अच्छा, आके न खड़े हो जाते लेके, लेकिन वो बचाने के लिए क्या करें? आके हम तो खड़े हो जाते हैं, लेट जाते हैं जब बांधते हैं वे। बिना नोटिस के। देखिए, बिना इनके पास में कोई नोटिस नहीं होता है और फ्लड डिपार्टमेंट आता है, हम उनसे कहते हैं आपके पास में कोई ऑर्डर है, कोई नोटिस है, पुलिस भी आती है साथ में, हम उनसे भी बोलते हैं कोई आप नोटिस दिखाइए, कोई ऑर्डर दिखाइए, आप किस वजह से तोड़ रहे हैं। लेकिन वो कुछ नहीं दिखाते हैं बस, और इसको जबरदस्ती तोड़ चले जाते हो। मैंने 3 बार मांगा, 3 बार नोटिस नहीं तोड़ के जाते हैं। मतलब जब नोटिस जब आप नोटिस मांगते हो कि कोई नोटिस है तो फिर चले जाते हैं? जब तोड़ के जाते हैं, तोड़ देते हैं ना, जब मांगते हैं ऑर्डर तो दिखाओ, कहाँ से लाए ऑर्डर दिखाते नहीं, वो जेल पे ही गैर भाग जाता। कभी मुझे यहाँ कुछ नोटिस दिखाने फोन करा, 2 बेटे चले गए और हमारे में खंबे गाड़ गए और चले गए। वही हमारे 2 बेटे मर गए हमारे जवान और सब
प्लॉट पे जनता में रहते थे। हमारे अभी 3 महीने में हमारे घर वाले गुजर गए इस वजह से। इसकी लड़ाई लड़ते लड़ते देखो जाते थे, तारीख पे भेज देते थे वापिस। केस में कुछ भी नहीं हो रहा, आ जाते हैं तीसरे दिन ही आके खड़े हो जाते हैं, लेके बिल्डोजर आके खड़े होता है। हमारे तो टॉर्चर कर रहे हैं, तीसरे दिन लेके खड़े कर देते हैं यहाँ आकर। सर कोविड की वजह से हमें जो है स्टे नहीं मिल पा रहा है, हम स्टे की तैयारी कर रहे हैं और कोर्ट में जा रहे हैं। और कोर्ट में हमारा पिछले 4 साल से केस है, लेकिन अभी कोविड है उसकी वजह से हमें स्टे नहीं मिल पा रहा है। तो वो पीछे से आके यहाँ पे इसको अपनी कब्जा दिखाना चाह रहे हैं। मतलब कोविड का फायदा उठा रहे हैं, कोविड का फायदा उठा रहे हैं और यहाँ ये दिखाना चाहते हैं कि पोजीशन जो है वो हमारा उनका है, पोजीशन उनका है यहाँ पे, वही हाँ वही दिखाना चाहते हैं। जब भी आते हैं ये एक दो मकान तोड़ देंगे, जब एक दो और तोड़ देंगे तो वहाँ जगह खाली हो जाएगी, फिर वहाँ तार काट देते हैं, फिर और दोबारा आएंगे, फिर दो चार तोड़ के जाएंगे। अभी तक कितने मकान तोड़ दिए? अब पीछे मेरी गली में सर मेरा तोड़ दिया, जिसका मौका बैठ जाता है उसी का तोड़ देते हैं, समझे? यहाँ तोड़ के पीछे गली में मेरा तोड़ के काफी मकान तोड़े हुए। तो ये देखिए सरकार की दोहरी नीति है। एक तरफ सरकार जो है वो दावा करती है कि गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, दलितों की सरकार है, और दूसरी तरफ जो 50 साल पुराने प्लाट सरकार ने उनको दिए थे उन प्लॉटों को छीन करके भूमाफियाओं को दिया जा रहा है। ये यहाँ स्थानीय लोगों का आरोप है, जिन लोगों के प्लाटों पर बिल्डोजर चला है। तो मैं और भी कुछ लोगों की राय लूँगा और पूछूंगा कि आखिर कुछ एक्टिविस्टों की और कुछ वकीलों की, ताकि पता चल सके कि सारा मामला आखिर है क्या। मैं बोलूँगा अच्छा साहब। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा कि पीछे आपके बिल्कुल आम आदमी पार्टी का ऑफिस है और इसी से ही सारा इलेक्शन लड़ा गया और इसी को ही ऑफिस बनाया गया, पार्टी ऑफिस इसी को बनाया गया था। सारे घर टूट गए पर ये नहीं टूटा, ऐसा क्यों? अब इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पर सरकार और विधायक और माफियाओं भूमाफिया में कितना तालमेल है। जब वो चुनाव लड़ा तो ये ज़मीन वैध थी और चुनाव जीतते ही और सरकार बनते ही ये ज़मीन अवैध हो गई, जबकि उन्होंने पूरा वादा किया था कि ये ज़मीन मतलब हम लोग जो यदि कहीं कोई आप लोगों को परेशानी है तो इसको आपके हक में इसको कराएंगे, मगर अब वो इनके बीच में आने के लिए भी तैयार नहीं है जी, वो इनसे बात भी करने के लिए तैयार नहीं है। अनिल जी क्या एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अगर अवैध जब तक अवैध नहीं थी और अब अवैध हो गई है तो अब भी तो टूटना चाहिए ना? ये बिल्कुल टूटना चाहिए, अवैध है तो फिर शुरुआत तो यहीं से होनी चाहिए थी। देखिए सर ने बिल्कुल विस्तार से आपको बताया, उसके बावजूद भी देखिए यहाँ के लोगों ने यहाँ पर जो इनकी नीति थी आम आदमी पार्टी की, जहाँ झुग्गी वहीं मकान को लेके इन लोगों ने दलितों का, गरीबों का वोट लिया, और जहाँ मकान बने हुए हैं वहाँ पर उसको झुग्गी में तब्दील करना चाहते हैं। तो ये कौन सी योजना लेके आ रहे हैं लोग? कहाँ कौन सी स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं? तो देखिए अभी ये फ़िलहाल तो ये धरना स्थल बन गया है और यहाँ तो किसी की हिम्मत नहीं कि घुस जाए, और ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। अभी ये सामाजिक मूवमेंट है, सामाजिक मूवमेंट में सभी लोगों को आना चाहिए, और ये समाज के लोग हैं, SC ST OBC पाल समाज के लोग भी हैं, कश्यप समाज के लोग भी हैं, और दलित भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, और जाटव समाज के लोग भी हैं। तो समाज इनके साथ खड़ा हुआ है। जी अध्यक्ष महोदय, आपसे भी जानना चाहेंगे कि राजनीतिक पार्टी के जो लोग होते हैं वो आपस में बातचीत कर लेते हैं, क्या दलीप पांडे आम आदमी पार्टी का जो यहाँ पर विधायक है उससे आपकी कुछ बातचीत हुई है? नहीं, हम क्यों बातचीत करेंगे उससे? अरे हमारे तो यहाँ के स्थानीय, हम निवासी, हमारे यहाँ के वोटर सपोर्टर हमारे साथ हैं, हम उनसे क्यों बात करेंगे? और वो चाहते भी नहीं हमसे, हमें क्या बात करनी है उनसे? हमें कोई बात नहीं करनी है, और BSP इनसे ऐसे किसी से बात नहीं करती है। जी, कोई लीगल सेल आपने अभी तक अपॉइंट किया है? हाँ, जैसे कि माननीय CP सर ने बताया कि हमारे लीगल सेल में उमा शंकर जी एडवोकेट हैं, सुनील कुमार जी हैं, और तमाम इनके साथ और साथीगण हैं जो लोग इसको लीगलाइज करके देखेंगे, और जो भी लीगलाइज में होगा वो लोग कोर्ट के तौर पे भी, सम्मान के तौर पे भी देखेंगे, और जो सरकार से हो सकता है सरकार के खिलाफ वो लोग, सर ने पहले ही कह दिया कि हमने, ये पहला नहीं है, आपने देखा होगा हैदरपुर में माननीय CP सर और हमारी पूरी टीम गई, वहाँ पे आप लोग भी थे, संज्ञान लिया गया, तुरंत हमारे महापुरुषों को सम्मान दिया गया। तुलगाबाद में घटना घटी, पूरा प्रदेश गया, आपका कैंट पे घटना हुई, पूरा प्रदेश गया। तो ऐसा नहीं पहली बार आ रहे हैं, हम पूरी तरह से दिल्ली में सजग होकर अपने लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। जहाँ भी अमानवीय घटना हो रही है वहाँ पे सरकार के खिलाफ अगर ज़मीन पे जाने की जरूरत होगी संवैधानिक तौर पर, तो उस पर भी हम लोग जाएंगे। आज हम लोग LG के पास गए थे, वहाँ पे आज बंद था, मंडे को फिर दोबारा से ज्ञापन देने जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग लगातार जो भी लोगों की मदद हो सकती है, खासकर सरकार ने जो खराब किया है, और लोगों जिससे हम मदद कर सकते हैं हम लोग संवैधानिक तौर पर करेंगे, कानूनी तौर पर। एडवोकेट उमा शंकर जी, क्या लीगल पॉइंट से लेकर के, आप एडवोकेट हैं और आपने ये पूरा केस अपने हाथ में लिया हुआ है, क्या इनकी ज़मीनें वापस मिल सकती हैं, और ज़मीन मिलने के बाद जो इनके घर टूटे हैं, इनका नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा भी मिलेगा? बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से आर्थिक मुक्ति की लड़ाई लड़ती है, और उसी लड़ाई के तहत हम जिन लोगों की
सबसे पहले मुद्दा क्या इशू क्या है इस ज़मीन पर? ज़मीन पर ये इशू है कि ये ज़मीन 1954 में जो वेस्ट लैंड थी, वेस्ट लैंड LMC लैंड मैनेजमेंट कमेटी के पास थी, और 1954 में ये लैंड LAC लैंड एक्विजिशन कमेटी ने इस लैंड को अक्वायर कर लिया। इस लैंड को अक्वायर करने के बाद 20 सूत्री प्रोग्राम के तहत यहाँ के जितने भी बैकवर्ड क्लास SC ST OBC माइनॉरिटी सभी समाज के लोगों को उन सरकारों ने पट्टा देने का काम किया। जब उन सभी लोगों को पट्टा मिला तो यहाँ की सरकारों ने लगातार पट्टे तो दे दिए, लेकिन यहाँ की जो दिल्ली का लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड है जिसे गिरदावरी कहते हैं, जो दिल्ली सरकार की ज़मीन का जहाँ पर लेखा जोखा होता है उस रजिस्टर को गिरदावरी कहते हैं। गिरदावरी में लोगों को पट्टों को मजबूती से उस खसरा नंबर में नहीं चढ़ाया गया जिस खसरा नंबर के तहत हमें पट्टे दिए गए। अब क्या कर रहे हैं सरकारें अपने बेनिफिट और फ़ायदे के लिए लगातार यहाँ के लोगों को डराने का धमकाने का काम कर रही हैं। उसको दो तरीके से करना चाह रही हैं। सबसे पहले वो एक बार इससे पहले आज के 20-30 साल पहले वो आकर के यहाँ मकान तोड़ने का पहले भी काम कर चुके हैं। तब उन्होंने कहा कि जी आपका जो खसरा नंबर है वो यहाँ नहीं है, आपका खसरा नंबर उधर है। फिर इस पर भी मुकदमा हुआ और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय के माध्यम से फ्लड डिपार्टमेंट और यहाँ के लोकल जो मूल निवासी हैं उनके बीच में आपसी समझौता हुआ कि जो टोटल लैंड है वो 146 बीघे 12 बिस्वा ज़मीन है, जिसमें से फ्लड डिपार्टमेंट ने कहा मेरी ज़मीन तो 36 बीघे है। तो चलो 136 बीघे ज़मीन अगर फ्लड डिपार्टमेंट को निकाल भी दे और तब भी हमारी 110 बीघे 12 बिस्वा ज़मीन बच रही है। अब लड़ाई आती है कि जो फ्लड डिपार्टमेंट है और ये जो वेस्ट मैनेजमेंट लैंड के लोग हैं वो कहते हैं कि मेरी 36 बीघे पूरी नहीं हो रही, मेरी 36 बीघे ज़मीन आपके 110 बीघे से लेकर के मैं पूरी करूंगा, आपका घर आएगा घर तोड़ देंगे। इसमें बहुत बड़ी जो मिली भगत है ना, शासन प्रशासन आपस में मिले हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। और इस पर जल्दी से जल्दी न्यायालय के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से, पार्टी की जो रणनीति है, पार्टी की जो विचारधारा उसके तहत सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी। और इसमें कानूनी माध्यम से जल्दी हमारी कमेटी गठन हो गई लीगल सेल। संडे को यहाँ के जो मजबूत लोग हैं जिनको यहाँ की ज़मीन का पूरी तरीके से नॉलेज है, कल इन सभी लोगों को मैं 9 बजे का टाइम दूंगा, इनको बुला करके ऑफिस में बैठा करके तुरंत और सोमवार को मॉर्निंग में 10 बजे से पहले न्यायालय में इनका मुकदमा मैं दायर कराऊंगा जिससे इनको न्याय मिल सके। जी धन्यवाद। नीरज जी, आप यहीं के रहने वाले, अगर न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? सर न्याय के लिए जो भी प्रतिक्रिया होगी हम करेंगे। धरना तक की बात है, धरना तक भी करेंगे। और जहाँ तक की बात है कि हमारे लोगों पे ही ये लोग षड्यंत्र क्यों रचते हैं, जैसे कि अभी तुगलकाबाद में भी अभी रविदास मंदिर को लेके, या फिर अभी हैदरपुर में भी मनिंदर भाई भी हमारे साथ दिन रात वहाँ पे कवरेज पे थे, और भी तमाम ऐसी जगह है जैसे कि आज वजीराबाद गांव की समस्या है। अरे इनको दिक्कत है, रोड पे जब पेड़ खड़ा होता है उससे कितने हादसे होते हैं, वे उस पेड़ को क्यों नहीं कटवाते? यहाँ पे तो लोगों का जीवन चल रहा है, लोग गायें रोडों पे पड़ी रहती है। अभी एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, झंडे वालन जो हवा वो है, क्या नाम, फ्लाईओवर है, उसके बीच में मंदिर और मस्जिद आई थी, तो उन्होंने पूरा फ्लाईओवर ही घुमा दिया। वे दोनों चीज़ नहीं तोड़ी गई क्योंकि मंदिर मस्जिद से पता है कि उनके लोगों के चूल्हे जल रहे हैं। यार यहाँ से इन लोगों को जो समस्या हो रही है उसकी बहुत घृणा मैं केजरीवाल सरकार की करना चाहता हूँ, और उससे बड़ी घृणा मैं जो सरकार की करना चाहता हूँ बीजेपी की भी करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं बीजेपी का भी इसमें दोष है, क्योंकि बीजेपी भी धर्म की राजनीति करती है, कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो ये जो केजरीवाल सरकार है यह दलित की राजनीति कर रही है। तो जहाँ तक भी हमारी पूरी दिल्ली प्रदेश की टीम है, और मैं भी BSP से एक छोटा सा पदाधिकारी हूँ, तो मैं उसके माध्यम से भी जो भी हमारे पे हेल्प होगी वो हेल्प हम करेंगे। और धरने तक की बात है तो धरने तक देंगे, इन लोगों का हम हक दिला के